अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, डीमल्टीप्लेक्सर देखते हैं। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर में हमारा काम क्या होता है, हम मल्टीप्लेक्सर का इन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन और आईसी वगैरह देखे हैं। ठीक है, ये रिवर्स कर रहा होता है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एम नंबर ऑफ लाइंस को एन नंबर ऑफ लाइंस को एक के ऊपर ट्रांसफर करता है, तो ये उसका उल्टा काम करता है। ठीक है, ये एक इनपुट्स होती है, उसको उसके रेलेवेंट लाइन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो इसमें उसी तरह सिलेक्टर लाइन से हमें पता चल जाता है कि ये वाला डाटा किस लाइन के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखें डाटा जो है हम सिलेक्टिव लाइन के ऊपर भेज रहे होते हैं, और ये काम किससे हो रहा होता है, इसके साथ। ये सारा काम तब चलता है जब एनेबल की इनपुट 1 होती है, जब एनेबल 0 हो तो ये सारा कुछ 0 होता है। ठीक है, ये 1 into n डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब ये एक इनपुट है और n आउटपुट्स है। 1 8 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है एक इनपुट और 8 आउटपुट। इसी तरह यहां पे 16 लिखा हो तो एक इनपुट 16 आउटपुट्स। ठीक है, जैसे मल्टीप्लेक्सर के केस में हमेशा एक आउटपुट होती है और इनपुट्स उसकी चेंज होती हैं। इस तरह डीमल्टीप्लेक्सर के केस में एक इनपुट होती है और आउटपुट उसकी चेंज होती रहती है। अब देखें, n नंबर ऑफ हमें m सिलेक्ट चाहिए होते हैं। अगर हमारे पास सिलेक्ट जो है वो 1 हो तो उसको हम दो आउटपुट को टैकल कर सकते हैं। इसी तरह सिलेक्ट हमारे पास 3 हो तो 2⁻3 8 आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह 4 हो तो 2⁻4 16 को कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर 12 14 18 16 132 164। सारे केसेस में एक ही इनपुट है और आउटपुट पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 4 है, तीसरे में 8 है, फिर 16 32 और 64। 1 डीमल्टीप्लेक्सर एक इनपुट है और 2 आउटपुट है। ठीक है, जब एनेबल 0 होगा तो दोनों के ऊपर 0 0 होगा। जब एनेबल 1 करेंगे तो ये मल्टीप्लेक्सर ऑन हो जाएगा। एनेबल 1 के बाद S के ऊपर जब 0 देंगे तो ये वाला डाटा Y0 के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। जब S के ऊपर 1 देंगे तो ये वाला डाटा Y1 के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जब 0 दे दे तो इनपुट किसके ऊपर आ गई, Y0 के ऊपर आ गई। जब 1 दे दिया तो इनपुट किस पे ऊपर आ गई, Y1 के ऊपर आ गई। ये देखें, उसका हमने लॉजिक गेट की मदद से बना दिया। ये देखें, डाटा इनपुट दोनों को जा रहा है, एनेबल को भी दोनों को जा रही। ठीक है, जब तक डाटा नहीं होगा दोनों नहीं चलेंगे, एनेबल भी दोनों को चाहिए। सिलेक्टेड जो है देखें, S जो है सिंपली 1 यहां पे चला गया। अब जब S 1 होगा तो Y1 आएगी, S 0 होगा तो 0 का इन्वर्ट S डैश यहां पे आएगा तो ये Y0 चलेगी। ठीक है, ये देखें, S0 में Y0 के ऊपर डाटा आना था, S1 के केस में Y1 के ऊपर डाटा आना था। 1 4 डीमल्टीप्लेक्सर, इसका मतलब यह है कि 4 इसमें आउटपुट्स हैं और एक इनपुट है। 4 आउटपुट्स को हम 2⁻2 से कंट्रोल करेंगे तो 2 सिलेक्टर चाहिए होंगे। एक एनेबल कर लिया, जब एनेबल 0 है तो सारा कुछ 0 है। जब एनेबल 1 है तो सारा काम चलेगा। जब एनेबल 1 है तो S00 के ऊपर जो डाटा है Y0 के ऊपर जाएगा। अब 01 के ऊपर जो डाटा है वो Y1 के ऊपर जाएगा। अब 10 के ऊपर जो डाटा वो Y2 के ऊपर जाएगा। 113 की बाइनरी होती है तो Y3 के ऊपर डाटा जाएगा। ये उसके डायग्राम बना दी। देखें, E और D इन सबको दे दिया। ठीक है, S1 और S0 है। ठीक है, पहले वाले को देखें, इसका इन्वर्ट करके दे दिया। इसी तरह Y2 को इसको इन्वर्ट करके दे दिया और इस वाले को दे दिया। इसी तरह S0 और S1 को हम क्या करेंगे, जब दोनों 0 0 होंगे तो देखें ये वाला चलेगा ना, Y0 चलेगा। जब पहले वाले के ऊपर 1 होगा, इसके ऊपर 1 होगा। ठीक है, तो 1 इसका यहां जा रहा है तो ये वाला, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है। जब इसके ऊपर 1 होगा और इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर 0 है तो फिर ये नहीं चलेगा, ये Y1 वाला चलेगा। इस तरह जब दोनों के ऊपर 1 1 होगा तो ये सबसे एंड पे देखें, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, डाटा इन भी आ रहा है और E भी आ रहा है, तो Y3 चलेगा। 1 8 डीमल्टीप्लेक्सर,
एक इनपुट और 8 आउटपुट है। 8 आउटपुट को सिलेक्टर के लिए 2⁻³ चाहिए, यानी कि 3 सिलेक्टेड लाइन चाहिए। ठीक है, एक एनेबल आ गया, डाटा इन आ गया और ये सारे आउटपुट आ गए। जब एनेबल 0 है तो S1 2 3 के ऊपर कुछ भी कर ले आउटपुट 0 रहेगी। जब एनेबल 1 है तो सारा काम स्टार्ट। ठीक है, एनेबल 1 है, तीनों के ऊपर 0 0 है तो Y0 के ऊपर डाटा जाएगा इनपुट वाला। ठीक है, S0 के ऊपर 1 है सिर्फ एक, तो Y1 के ऊपर डाटा जाएगा। यहां पे 1 0 की बाइनरी है तो Y2 के ऊपर जाएगा। 1 1 3 की बाइनरी है तो Y3 के ऊपर जाएगा। इसी तरह देखें 1 1 0 क्या है, ये 6 की बाइनरी होती है तो 6 के ऊपर डाटा जाएगा। 1 1 क्या होता है, D7 की बाइनरी है तो D7 के ऊपर डाटा जाएगा। 16 को 2⁻4 है ना, 4 सिलेक्टेड स्विच चाहिए होंगे और एक एनेबल है ना, एक एनेबल है, इनपुट डाटा है। जब एनेबल 0 होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। इसी तरह जब एनेबल 1 हो गया तो ये इंसानों के ऊपर जब 0 0 आएगा तो डी इन वाला डाटा Y0 के ऊपर जाएगा। जब इंसानों के ऊपर इसके ऊपर सिर्फ 1 आएगा तो डाटा सारा Y1 के ऊपर जाएगा। जब 1 0 2 की बाइनरी है तो डाटा 2 के ऊपर जाएगा। 1 1 के केस में Y3 के ऊपर जाएगा। इस तरह चलते चलते जब सारों के ऊपर 1 1 आ जाएगा तो डाटा क्या सारा 15 के ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह 116 डीमल्टीप्लेक्सर होता है। डीमल्टीप्लेक्सर ट्री, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर ट्री ये है कि हम छोटे डिफरेंट मल्टीप्लेक्सर लगा के डीमल्टीप्लेक्सर लगा के एक बड़ा डीमल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखें 1 4 मल्टीप्लेक्सर है डी जो यूजिंग 1 2 मल्टीप्लेक्सर। अब देखें इसमें से 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्सर है यूजिंग 1 into 2। 1 into 2 के 2 मल्टीप्लेक्सर लिए, 1 into 2 के 2 मल्टीप्लेक्सर लिए तो 2 पहले वाले की 2 दूसरे वाले की, टोटल 4 आउटपुट्स होगी तो 1 into 4 बन जाएगा ना, यानी कि 4 तो इनपुट्स होंगे, आउटपुट होंगे, 4 आउटपुट होंगे। एक डाटा एक ही है ना 1 into, तो डाटा इसके ऊपर भी दे दिया, डाटा इसके ऊपर भी दे दिया। ठीक है, S0 एक सिलेक्टर स्विच है तो S0 दोनों का शॉर्ट करके S0 ले लिया। S1 जो है वो हमने इन्वर्ट करके E के ऊपर यहां पे दे दिया और S1 जो है सीधा सीधा हमने दूसरे वाले के ऊपर दे दिया। दूसरे वाला वो है जो हमें Y2 और Y3 दे रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 1 2 के डीमल्टीप्लेक्सर लेके एक 1 4 का डीमल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। अब ये देखें हमने 1 4 के डीमल्टीप्लेक्सर लिए हैं, उससे 116 वाला बनाया, तो 4 तो हमें आउटपुट पे चाहिए होंगे क्योंकि यहां पे 4 4 8 4 12 और 4 16 16 में आउटपुट चाहिए, तो 4 हमने सीधा सीधा आउटपुट साइड पे लगा दिए। ठीक है, 4 आउटपुट साइड पे लगा दिए। डाटा एक है तो डी इन पहले वाले के ऊपर डाटा ले लिया। ठीक है, पहले वाले की पहली आउटपुट जो है वो पहले को दे दी, दूसरी आउटपुट दूसरे को दे दी, तीसरे को, चौथे को दे दी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, सारों के सिलेक्टर स्विच देख, ये S0 और S1 जो है सारों के कंबाइन कर लिए। ठीक है, S0 ये वाले ये चारों के S0 आपस में जोड़ दिए इनके, ये S0 आपस में शॉर्ट करके यहां से देखें ये S0 को शॉर्ट करके S0 S1 कर दिए, इसी तरह S1 को भी शॉर्ट कर दिया। ये क्या है, इसके जो पहले वाला इनपुट पे S0 1 है, ये 0 वाला S2 के तौर पर इस्तेमाल होगा और S1 वाला S3 के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस तरह 116 मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल ले रह सकते हैं 5 1 4 के डीमल्टीप्लेक्सर को लेके। ठीक है, डिकोडर, अच्छा डीमल्टीप्लेक्सर को हम एज ए डिकोडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं चेक करें। देखें ये हमारा क्या है, हमारा सिंपल मल्टीप्लेक्सर है 2 into 4 डिकोडर। अच्छा, ये हमने ना यहां पे उल्टा काम किया, हमारा जो डाटा था उसको हम एनेबल इनपुट के ऊपर कर दिया। यहां आप इसको आसान अल्फाज में यूं समझें कि देखें 2⁻4 है ना, तो इसके लिए 2⁻2 यानी कि 2 सिलेक्टर स्विच इस्तेमाल कर रहे होते थे, तो सिलेक्टर स्विच को हमने एज ए इनपुट ले लिया। ठीक है, ए और बी इनपुट आ गए, सिलेक्टर स्विच में इनपुट आ गए, एनेबल एज इट इज आ गए। जब एनेबल 0 आ तो सारा 0 0,
ठीक है। अब जब ये 1 1 है तो 0 0 के केस में y1 के ऊपर डाटा जाएगा, 0 1 के केस में ये डाटा किसके ऊपर, y1 के ऊपर जाएगा, 1 0 के केस में y2 के ऊपर जाएगा, 1 1 के केस में y3 के ऊपर जाएगा। सेलेक्टर स्विच की जगह यहां पे क्या कर दिया, इनपुट कर दिए। तो अब आप दो इनपुट्स है तो ये 2 into 4 डिकोडर होगा। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर को एज हम डिकोडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 1 4 डीमल्टीप्लेक्सर का था जिसको हमने 2 4 के तौर पर डिकोडर इस्तेमाल किया। ठीक है, नॉर्मली मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, इनपुट है, ठीक है, अनेबल इनपुट है, सिलेक्टर स्विच है। अब इसमें सिलेक्टर स्विच को के ऊपर क्या कर दिया मैंने, इनपुट दे दी, एनेबल एज इट इज रहने दिया। ठीक है, जो डाटा इनपुट है इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, डाटा कॉन्स्टेंटली दे दिया, यानी कि वीसीसी दे दी। ठीक है, ये सिंपल डीमल्टीप्लेक्सर है, ये डीमल्टीप्लेक्सर को एज ए डिकोडर इस्तेमाल कर लिया। रियलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशन। अब देखें हमारे पास ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी का मतलब क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए 2 raised to power 3 1 into 8 डीमल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा। 1 into 8 डीमल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा जिसका 0 3 5 6 नंबर वाला डाटा लेंगे, बाकी डाटा क्या कर देंगे, हम ग्राउंड कर देंगे, या उसके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं होगा। 0 3 5 और 6 वाला डाटा हमने आउटपुट पे कंसिडर कर लिया, बाकी का डाटा डू नॉट केयर, यानी कि आप इससे हमारा कोई गर्ज नहीं। ठीक है, इनपुट पे डाटा इनपुट दे दिया, सिलेक्टर स्विच लगा दिए 3। अब इसमें से जब सिलेक्टर स्विच के लिहाज से जो y0 y3 और y5 और y6 के ऊपर जो हमें डाटा चाहिए होगा वो यहां से हासिल कर लेंगे। ठीक है, इन बाकियों के ऊपर क्या आता है इससे हमें कोई गर्ज नहीं। अब ये देखें इसमें 4 इनपुट्स हैं, ए बी सी, सॉरी 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2 raised to power 4 16 आ जाएगा। 16 वाला डिकोडर इस्तेमाल करेंगे। 16 में 0 2 3 6 9 8 और 12 14 वाले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी सारियों को हम छोड़ देंगे और इनको सारों को हम आपस में और गेट की मदद से सम कर लेंगे। आईसी जिसकी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, 54 नंबर की आईसी 16 के केस में इस्तेमाल होती है, ज्यादातर 16 वाला इस्तेमाल होता है। 55 वाली 1 4 के केस में इस्तेमाल होती है। 38 वाली 1 into 8 के केस में मल्टीपल इस्तेमाल होती है। ठीक है, आईसी के डायग्राम देख लेते हैं जी। देखिए आईसी के स्टेप वाली साइड से देखें तो नीचे वाली साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्यादातर तकरीबन हर केस में ग्राउंड होती है। 9 10 11 12 13 14 15 16 के ऊपर क्या कर दिया, वीसीसी दे दी। ठीक है, अब इसमें ये कौन सी आईसी है, 155 है। 55 वाली आईसी देखें यहाँ पे 1 into 4 वाला डीमल्टीप्लेक्सर है। 1 into 4 वाला डीमल्टीप्लेक्सर है तो 0 1 2 3 ये इसकी इनपुट्स आ गए, 4 आउटपुट्स आ गई। ठीक है, 4 आउटपुट्स आ गई और इसकी ये y2y0 2y1 और 2y3 आ गई। ठीक है, ए और बी इसके स्विच आ गए। ठीक है, इसी तरह अच्छा ये कुछ हाई स्पीड के केस में इसकी, ठीक है, प्रोपोगेशन डिले जो है इसका 16 नैनो सेकंड तक होता है। ठीक है, इस तरह वीसीसी पे ज्यादातर 6 देते होते हैं। ठीक है, एनआईएच नॉइज इम्यूनिटी हाई होता है, ये एनआईएच का मतलब हाई, एनआई लो का मतलब है नॉइज इम्यूनिटी लो। ठीक है, ये 28% ऑफ वीसीसी होती है। ठीक है, इसी तरह सिमेट्रिकल इनपुट और इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है, आउटपुट हाई इम्पीडेंस आउटपुट लो इम्पीडेंस वो 0.4 एम्पेयर तक होता है। ठीक है, वाइड स्प्रेड वोल्टेज जो है 2 से लेकर 6 वोल्ट तक होते हैं। ठीक है, पिन की फंक्शन जो है हमें सीरीज से पता लगती है। और ये देखिए इसकी वही 16 पिन वाले की डायग्राम। ठीक है, ये 16 वाली आईसी है तो Y0 से लेकर Y15 तक इसका डाटा होगा। 4 सिलेक्टर स्विच होंगे, ए बी सी सिलेक्टर स्विच होंगे। ठीक है, और जहां से हम क्या करेंगे, आउटपुट ले रहे होंगे। ठीक है, इस तरह हम इसकी आईसी और सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा और करंट ट्यूटोरियल्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।